चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये नया सीरीज शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। नहीं आर्या, नहीं, अब और नहीं रोक सकती मैं पिताजी को। कितने सारे बहाने बनाऊं अब। इस बार मेरी शादी करके ही दम लेंगे वो। तुम कुछ करो आर्या, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत की तो मेरे ये हाथ हमेशा के लिए काट दिए जाएंगे। लड़ाई करके तुम्हें तुम्हारे पिताजी से छीन लूं, इतनी ताकत भी मेरे में नहीं है कोयल। कुंदनपुर जमींदार की इकलौती बेटी कोयल। कोयल देखने में जितनी खूबसूरत थी, दिल से उतना ही साफ थी। पर उसके पिताजी एकदम कट्टर जमींदार थे। लोगों से जमीन हड़पना, उन्हें पैसे उधार देकर ब्याज काटना, कोई आवाज ऊंचा करे तो उसको मार पीट करके चुप करना, ये उनका रोज रोज का काम था। ब्याज दे नहीं सकते तो पैसे उधार लिए ही क्यों? सरकार माफ कर दीजिए, इस बार मेरी बेटी की शादी थी इसीलिए। जमींदार केशवनाथ के डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है। कोई है? जी सरकार। इसको तब तक मारो जब तक ये खुद अपनी जमीन जमींदार के नाम ना कर दे। माफ कर दो सरकार, और 1 महीने की मोहलत दे दो सरकार। पिताजी, खाना लग गया है। कितनी बार बोला है तुम्हें बाहर मत आया करो, तुम्हें समझ नहीं आता? पर पिताजी, माँ ने बोला। कोयल के पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोयल किसी भी बाहर के लोगों के नजर में आए, इसीलिए स्कूल के बाद वो उसका पढ़ाई बंद कर दिए थे। पर होनी को कौन टाल सकता है। जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी, उसमें काफी लोग काम करते थे। उनमें से एक था जमींदार का ड्राइवर शंभू, जिसके बेटे आर्या से कोयल प्यार कर बैठी थी। तो क्या तुम इतने सालों से मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे? तुम चाहते हो अब मैं और किसी से शादी करके घर बसा लूं? नहीं कोयल, मैं तुमसे दूर होने की कभी सोच भी नहीं सकता। तो ले चलो ना मुझे यहाँ से। तुम तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी आर्या। हम बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ से, अपनी एक दुनिया बसाएंगे। इधर एक मामूली ड्राइवर का बेटा आर्या और जमींदार की इकलौती बेटी कोयल एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठे हैं। और उधर जमींदार अमेरिका में वेल सेटल्ड एक लड़के के साथ कोयल की शादी पक्की कर रहे हैं। पूरे तामझाम और तय किए हुए दहेज के रकम और सारा सामान के साथ जुलाई 15 को कोयल और आपका बेटा सुधीर की शादी होगी। जैसे आपको ठीक लगे जमींदार जी। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। पर अगर कोयल और सुधीर आपस में एक बार बात कर ले तो अच्छा रहेगा। जमींदार के घर में ये सब नहीं होता, यहाँ पे सारे फैसले हम लेते हैं। कोयल से बिना पूछे उसकी शादी पक्की कर दी जाती है। इस बात से कोयल बहुत गुस्सा करती है और खाना पीना छोड़ के अपने कमरे में पड़ी रहती है। कोयल, ये सब क्या है? पिताजी, आप मुझे बिना पूछे मेरी शादी कैसे पक्की कर सकते हैं? तुम भूलो मत, तुम जमींदार की इकलौती बेटी हो, इतने बड़े खानदान की अकेली वारिश हो। हमारा कुछ तौर तरीका है और तुम्हें वो हर बात माननी होगी जो हम कहेंगे तुम्हें करने के लिए। इस बात पे आगे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पिताजी से डांट सुनने के बाद कोयल में अपनी शादी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी और आर्या के पास भी कोयल को हवेली से भगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक दिन आधी रात को कोयल अपने पिताजी को एक खत लिखी और आर्या के साथ भाग गई। कोयल, तुम्हारे पिताजी के लोग हमें ढूंढने से पहले हमें बहुत दूर चले जाना चाहिए। हर 1 घंटे में कोई ना कोई नौकरानी मुझे देखने आती है कि मैं चैन से सो रही हूँ या नहीं। हमारे पास अभी बस 1 ही घंटा है आर्या, यहाँ से दूर जाने के लिए। जल्दी चलो। आर्या और कोयल हवेली से दूर निकल जाते हैं। पिताजी, आर्या बहुत पढ़ा लिखा
और एक नेक लड़का है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है मैं आर्या के साथ हमेशा खुश रहूंगी। आप हमें माफ कर देना पिताजी। आपकी कोयल। मुकुंद। जी सरकार। तुम्हें 2 दिन देता हूँ। वो दोनों जहाँ कहीं भी हैं उन्हें ढूंढ के लाओ मेरे पास, और उस लड़के के बाप शंभू का हाथ पैर तोड़ दो ताकि उसके बेटे को पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जो हुकुम सरकार। आर्या और कोयल को अलग करने के लिए जमींदार ने अपने आदमियों को भेजा और उधर आर्या और कोयल सुबह होने तक हवेली से बहुत दूर जा चुके थे। कोयल अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुली हवा में सांस ले रही थी और उस पे नजर रखने के लिए आसपास कोई नहीं था। वाह, ये जगह बहुत सुंदर है आर्या। चलो हम यहीं पर रुक जाते हैं और पास में एक गांव है, रहने का इंतजाम भी हो सकता है। क्या कहते हो? मुझे लगता है हम हवेली से काफी दूर आ चुके हैं, अब कोई भी हमें ढूंढ नहीं सकता। अगर तुम्हें ये जगह इतना ही पसंद है तो फिर हम यहीं पर रुकेंगे कोयल। आर्या और कोयल पास के गांव में रुकने को डिसाइड कर लिए। इतने सालों तक चुप चुप के मिलने वाले 2 प्रेमी को आज पूरा आसमान मिल गया था अपनी प्यार की दास्तान लिखने। उधर मुकुंद अपने लोगों के साथ हर एक जगह पे चप्पा चप्पा छान मार रहा था आर्या को ढूंढ निकालने के लिए। कोयल, काफी लेट हो गया है, शाम भी होने को है। चलो अब गांव में जाकर रहने का इंतजाम करते हैं। आर्या और कोयल पहाड़ के उस पार वाली गांव में पहुंचे। मुखिया से बात करके दोनों को एक घर भी मिल गया रहने के लिए। ये मेरे रिश्तेदार का घर है, वो लोग अभी विदेश में रहते हैं, इसीलिए आप दोनों चाहो तो इस घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, हम आपके आभारी रहेंगे। सुखी रहो दोनों। मुखिया की मदद से आर्या और कोयल को एक अच्छा घर मिल गया और वहीं पर दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किए। आर्या उसी गांव में एक गैरेज में मैकेनिक का काम करने लगा और दोनों खुशी खुशी एक हफ्ता गुजार दिए। मुकुंद, 7 दिन हो गए हैं, अब उस लड़के को जिंदा लाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें वो जहाँ कहीं भी दिखे उसे वहीं पर मार देना, और मेरी बेटी बीच में आए तो उसे भी मत छोड़ना। इस बार काम पूरा करके ही आएंगे सरकार। डैडी, मम्मी हमें छोड़ के क्यों चली गई? क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? काश मैं तुम्हारे मम्मी को वापस ला पाता। पता नहीं गॉड हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आज से मैं ही तुम्हारा डैडी और मम्मी दोनों हूँ बेटी। डैडी, मम्मी की तरह आप भी मुझे छोड़ के नहीं चले जाएंगे ना? मुझे कभी अकेले नहीं होने देंगे ना? एमिली, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं होने दूंगा। हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। एमिली की माँ का किसी बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। बाप बेटी दोनों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्या, आर्या, जल्दी उठो ना प्लीज। कितना सोते हो तुम? और थोड़ी देर प्लीज। आर्या, आर्या, पिताजी के लोग गांव में आ गए हैं, अब हमें वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ क्या? कहाँ हैं सारे लोग? चलो जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं। डरपोक, तुम्हें नींद से उठाने का सबसे बढ़िया तरीका है ये। उफ, तुम मजाक कर रही थी? और नहीं तो क्या, सच बोल रही थी। देखना एक दिन तुम्हारे बाप के लोग मुझे मार ही देंगे। चुप करो, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे बाबा सॉरी, आगे नहीं बोलूंगा। आर्या और कोयल आपस में हंसी मजाक करते समय मुखिया वहां से गुजर रहे थे और कोयल उन्हें खिड़की से देखी। मुखिया जी, मुखिया जी। हाँ कोयल बेटी, बोलो क्या बात है? आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, हमारे साथ चाय नाश्ता करेंगे। नहीं बेटी, आज नहीं, फिर कभी। आज मेरा मन ठीक नहीं है। क्यों?
क्या बात है मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं अब। पास के गांव में मेरा एक जान पहचान का लड़का रहता है। उसके पत्नी का अचानक देहांत हो गया। बेचारे की एक छोटी सी बच्ची भी है। बहुत अच्छा इंसान है। पता नहीं भगवान उसके साथ ऐसे क्यों किए। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ उससे मिलने, फिर कभी आऊंगा मैं। कोयल मुखिया से ऐसी खबर सुन के दुखी हो गई। कोयल, क्या हुआ? मुखिया जी कुछ बोले क्या? क्या बात कर रही थी उनसे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, आज थोड़ा मन भारी लग रहा है, वहीं पहाड़ के ऊपर थोड़ा घूमने चलते हैं ना? ठीक है, जो हुक्म मेरी महारानी। आर्या और कोयल ब्रेकफास्ट खत्म करके पहाड़ के उस पार वादियों में घूमने निकले। आज हमें कैसे भी करके आर्या कोयल को ढूंढ निकालना है, नहीं तो जमींदार हमें ही मार के हवेली के अंदर गाड़ देगा। हाँ मुकुंद भाई, बात तो एकदम सही बोले तुम। मुकुंद भाई, पहाड़ के उस पार वाली गांव में एक आदमी कल हवेली में आया था कुछ काम करने। वो बाकी लोगों से बोल रहा था 2 अनजान लड़का लड़की उनके गांव में रुके हैं, मुखिया के किसी रिश्तेदार के घर पे। मुझे लगता है वही दोनों होंगे। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए वहां पर। अरे गधा, ये बात पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी, वो दोनों कहीं भाग ना जाएं। मुकुंद अपने आदमियों के साथ पहाड़ के पास वाली गांव की तरफ निकला, आर्या और कोयल को ढूंढते हुए। डैडी, डैडी, आज मेरे लिए क्या लाए हो? आज क्यों? कोई खास दिन है? डैडी तो भूल भी गए कि आज मेरा बर्थडे है। काश मेरी मम्मी जिंदा होती, कितने धूमधाम से मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होता। मम्मी, आई मिस यू। एमिली, मैंने बोला था ना, मैं ही तुम्हारा डैडी और मम्मी दोनों हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटी। आपको याद था? हाँ मेरी बच्ची, मुझ में इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट? ऐसे अचानक से गिफ्ट किस लिए? मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर अब हम एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू किए हैं। ये लॉकेट हमारे प्यार की निशानी बनेगी। एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास रहेगा। मैं तो तुम्हारे प्यार के निशानी को बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगी, पर क्या तुम इसे संभाल पाओगे? आज तक एक पेन भी ठीक से संभाल के रखे हो? अरे चुप करो तुम, देखना इसे मैं 7 जन्म तक अपने पास रखूंगा। फिल्मी डायलॉग, बस करो। पहाड़ की उन वादियों पर आर्या और कोयल के बीच हंसी मजाक चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू करके बहुत खुश थे, पर जैसे लगता है उनके खुशी को किसी की बुरी नजर लग गई। मुकुंद अपने आदमियों के साथ उसी गांव की तरफ आ रहा था और अचानक से उसकी नजर पड़ी आर्या और कोयल के ऊपर। अरे वो रहे दोनों, चलो जल्दी पकड़ो उन्हें। मुकुंद के बोलते ही सारे गुंडे आर्या और कोयल की तरफ भागने लगे। आर्या, ये पिताजी के लोग हैं, जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो वो हमें मार डालेंगे। आर्या और कोयल की नजर जब तक जमींदार के पालतू गुंडों के ऊपर पड़ी तब तक बहुत देर हो चुका था। गुंडे काफी नजदीक आ चुके थे। ये दोनों कोशिश करके भी भाग नहीं पाए वहां से। आर्या, बाप एक मामूली ड्राइवर और बेटा चांद छूने निकला है। 2 टके का इंसान जमींदार से पंगा ले लिया। जा देख तेरे भिखारी बाप का क्या हाल किए हैं हम। मुकुंद, आर्या को मैंने अपना पति मान लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसे बात करने की? क्या पति? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इस पति को हमेशा के लिए खत्म करने भेजे हैं हमें। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? मुकुंद के बोलते ही उसके गुंडे आर्या को पकड़कर खूब पीटे और मुकुंद चाकू निकालकर आर्या के पेट में भोंक दिया। एक ही पल में कोयल की हंसी खुशी की जिंदगी खत्म हो गई। आर्या खून से लथपथ वहीं जमीन पर गिरा था। कोयल अब तक जिंदा तो थी, पर उसमें अब जान नहीं था। ओह, काम खत्म हो गया। अब इसकी लाश को पहाड़ के नीचे फेंक दो। चलो उठाओ जल्दी।
जमींदार के गुंडे आर्या के लाश को पहाड़ के उस ऊंचाई से नीचे फेंक दिए। मेरा आर्या मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे भी उसके पास चले जाना चाहिए। मेरा आर्या मेरे इंतजार कर रहा है। मेरा आर्या मेरे इंतजार कर रहा है। आर्या! कोयल आर्या के मौत से पागल हो गई थी और आर्या के पास पहुंचने के लिए वो भी पहाड़ के ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। हा 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 हा। हम जमींदार अपने घर की शान में कभी आंच नहीं आने देते। अगर कोई हमें बदनाम करने की कोशिश करे तो कितना भी अपना हो, उसके जान लेने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। हम जमींदार है, जमींदार। बहुत बढ़िया काम किए हो तुम मुकुंद, बहुत बढ़िया। जाते वक्त तुम्हारा इनाम ले लेना। जी सरकार। कोयल और आर्या की मौत से जमींदार बहुत खुश था, क्योंकि उसके खानदान में अब बदनामी के छींटे नहीं लगेंगे। डेविड, मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, पर तुम्हें अब आगे की सोचनी पड़ेगी। एमिली भी बड़ी हो रही है। कितने दिनों तक ऐसे घर पे ही रहोगे तुम? बाजार जाओ, अपना दुकान फिर से शुरू करो। तुम्हारी पत्नी जेनिफर जहाँ भी होगी, तुम्हें इस हाल में देख के कभी खुश नहीं होगी। हाँ, आप सही बोल रहे हैं मुखिया जी, पर जेनिफर को भूल के फिर से अपनी वही पुरानी रोज की जिंदगी जीने को मन नहीं कर रहा। जिंदगी इसी का ही नाम है डेविड बेटा। चाहे जो भी हो जाए, हमें आगे बढ़ना ही है। खुद की नहीं तो अपनी बेटी के लिए सोचो। डेविड को मुखिया जी समझा बुझाकर फिर से बाजार में उसका दुकान खोलने बोले और डेविड भी एमिली के फ्यूचर के लिए फिर से अपना काम शुरू करने को मन बना लिया। एमिली, एमिली। हाँ डैडी। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हें अकेले छोड़ के तो मैं नहीं जा सकता ना। ओहो डैडी, मेरी मम्मी अब नहीं रही, पर हमारा घर तो है ना। मुझे अब घर पे ही रहना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। जो हुक्म मेरी दादी अम्मा। अगर तुम बोर हो जाओ तो लिली आंटी के घर या फिर चर्च पे चले जाना, ठीक है? ओके डैडी। एमिली को घर पे छोड़ के डेविड बाजार में अपनी दुकान खोलने निकल गया। बाजार जाने का रास्ता एक जंगल से होकर निकलता था। उस दिन डेविड जंगल के अंदर जाते ही उसकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। अरे, ये पुराने जमाने की गाड़ी परेशान करके रखा है। फिर से बंद पड़ गया। लगता है इंजन गर्म हो गया है। पानी लाना पड़ेगा अब। डेविड पानी लाने के लिए पास के झरने की तरफ बढ़ा। एमिली, बेटी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। और तुम्हारे डैडी? डैडी भी ठीक हैं अब। बेचारी इतनी कम उम्र में माँ को खो दी। जब भी तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाना बेटी। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटी, आज तो तुम ठीक हो। गॉड ना करे कल तुम्हारे डैडी किसी और को तुम्हारी माँ बना के ले आए तो तुम्हारा क्या होगा। लिली आंटी की ये बात एमिली के दिलो दिमाग में बैठ गया। वो चर्च से घर वापस आते समय बस यही सोचती जा रही थी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं अपनी मम्मी की जगह और किसी को भी लेने नहीं दूंगी। मेरे डैडी कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, नहीं। अरे, ये क्या? लगता है कोई लड़की पड़ी है वहां पर। डेविड उस लड़की के पास गया और वो लड़की वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप ठीक हैं? यहाँ पे कैसे आई? आप सुन रहे हैं? अरे, ये तो बेचारी कोयल है। डेविड के बार बार बुलाने पर भी कोयल से कोई जवाब नहीं मिला। लगता है 2-3 दिनों से बेहोश पड़ी है यहाँ पर। इतनी सुनसान जगह पे ये क्या कर रही थी?
डेविड कोयल को तुरंत ही गाड़ी में अपने घर ले आया। डैडी, ये कौन है? आप मेरी मम्मी की जगह और किसी को दे दिए। इतनी जल्दी मेरी मम्मी को भूल भी गए। एमिली, कैसी बात कर रही हो? इतना इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जल्दी से डॉक्टर अंकल को बुला के लाओ। डेविड, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे ये जंगल में झरना के पास मिली। क्यों, क्या बात है डॉक्टर? लगता है लड़की काफी दिनों से बेहोश है। बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने चेकअप कर लिया है, सब नॉर्मल है। मैं कुछ इंजेक्शंस लिख रहा हूँ, कुछ ही दिनों में ये होश में आ जाएगी। डोंट वरी। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर के कहने पर डेविड कोयल का पूरा ध्यान रखने लगा, पर एमिली को इस सब चीजों से बहुत गुस्सा आ रहा था। मन करता है इस लड़की को जान से मार दूं। मेरी मम्मी की ड्रेस पहन रखी है। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते गए, पर कोयल को होश नहीं आया। फिर एक दिन मुखिया जी डेविड के घर पहुंचे। एमिली, तुम्हारे डैडी कहाँ है? एक लड़की को घर लाकर उसकी सेवा कर रहे हैं। एमिली, आगे से मैं कभी भी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता। ध्यान रहे तुम्हें। क्या बात है डेविड? एमिली ऐसे क्यों बोल रही है? मुखिया जी, उस दिन मैं डेविड एक एक करके मुखिया जी को सारी बातें बताने लगा। आहा, बेचारी लड़की। मुखिया जी, मैं चाहता हूँ ये लड़की होश में आ जाए, तो उसे जल्दी से उसके घर भेज दूंगा। मुझे आपकी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। मैं तो मदद करने हमेशा तैयार हूँ, पर डेविड, मैं कल सुबह तीर्थ पर जा रहा हूँ। पूरे भारत भ्रमण करके 2-3 महीने के बाद वापस आऊंगा। मुखिया जी तीर्थ यात्रा पर जाने की बात सुनकर डेविड समझ गया कि आगे उसे ही अकेले सब कुछ करना है। अजीब है, जेनिफर के सारे कपड़े कहाँ गए? कल तक तो सब यहीं पे था। एमिली, एमिली, यहाँ से सारे कपड़े कहाँ गायब हो गए? क्यों? मेरी मम्मी तो नहीं रही, अब उसके कपड़े क्यों चाहिए आपको? इस लड़की को देने के लिए? एमिली, देखो एमिली, वो एक मरीज है जो कि होश में भी नहीं है। उसका केयर करना ह्यूमैनिटी है, और तुम ऐसे बोल रही हो? दिस इज बैड एमिली। नहीं डैडी, आप मेरी मम्मी को भुला के इस अनजान लड़की की केयर ले रहे हैं। अब चाहते हैं मैं भी उसका केयर करूं? कभी नहीं। एमिली, बस डैडी बस। मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी की ड्रेस और कोई पहने। और तो और मैं प्रे करती हूँ ये लड़की कभी होश में ना आए और ऐसे ही पड़े पड़े मर जाए। कोयल की बेहोशी में 1 महीना बीत गया और एक दिन आधी रात को अचानक से क्या हुआ? आर यू ओके? आप ठीक हैं? मैं कहाँ हूँ? आप मेरे घर पे हैं। आप कौन हैं? मैं डेविड हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अब? मुझे क्या हुआ था? आप पिछले 1 महीने से बेहोश थी। आज आपको होश आया है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? आपको अपना नाम याद नहीं? अच्छा, आप कहाँ से हैं बोलिए? मैं कहाँ से हूँ? मैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? कोयल को फिर से सदमा लगा और वो बेहोश हो गई। इतनी तूफानी रात में डेविड डॉक्टर को बुला नहीं पाया और कोयल के पास बैठे बैठे सुबह का इंतजार करने लगा। डैडी। एमिली, गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग तब तक गुड नहीं होगी जब तक ये डायन घर पे है। आप तो बोल रहे थे उसे होश आते ही उसके घर भेज देंगे, पर अभी तक उसे यहाँ पे क्यों रखे हैं?
एमिली, उस लड़की की तबीयत शायद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वो फिर से बेहोश हो गई है। डॉक्टर अंकल को आने दो, फिर पता चलेगा। सब बहाना है, मुझे पता है वो लड़की ड्रामा कर रही है और आप भी। एमिली, उसकी होश आ जाए बस, जीना हराम कर दूंगी उसका मैं। एमिली का गुस्सा भी जायज था। माँ के मरने की दुख से वो उभरी भी नहीं थी कि उसके डैडी कोयल को बीमार देख के घर ले आए। बेचारी इतनी कच्ची उम्र में कहाँ ये सब समझ पाती। यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं है, बस सिचुएशन ही ऐसा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, ये लड़की कभी कभी होश में आती है और थोड़े टाइम के बाद फिर से बेहोश हो जाती है, और ऊपर से उसको उसका नाम पता कुछ याद नहीं। ओह, तो मेरा अंदाजा सही था। इस लड़की को दिमागी सदमा लगा है। उसका होश आना जाना ऑब्वियस है। अच्छा डेविड, और एक बात है। हाँ डॉक्टर, बोलिए। ये लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ, अब तुम्हें इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। ये अगर अपनी पुरानी जिंदगी के संपर्क में आए तो बहुत जल्द इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, नहीं तो काफी टाइम लग सकता है। डॉक्टर की बात सुन के डेविड बहुत परेशान हो गया। अब कोयल की पुरानी लाइफ के बारे में वो कहाँ से पता करता भला? ऊपर से एमिली का बचपन भी बिगड़ रहा था। इसी बीच कोयल भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। मन में जीने की चाहत तो मिट चुका था, पर एक दिन डेविड से अपनी प्रेगनेंसी की बात सुनकर वो समझ नहीं पाई कि क्या करेगी क्या नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। देखिए, खुद की नहीं तो अपने बच्चे के लिए सोचिए। अगर आप ऐसे खाना पीना छोड़ देंगे तो क्या आपको सब याद आ जाएगा? नहीं, बल्कि आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर आपके पेट में पल रहा इस नन्हे से बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं कहाँ जाऊं? डोंट वरी, आपको जब तक आपकी पिछली जिंदगी याद नहीं आ जाती है तब तक आप आराम से यहीं पर हमारे साथ रुक सकते हैं। डेविड के अलावा कोयल का और कोई सहारा नहीं था। बेचारी को वहीं पर रहना पड़ा। मेरी मम्मी के कपड़े हैं ये। क्या? हाँ, मेरी मम्मी की अभी कुछ ही महीने पहले डेथ हुई है। आप जबरदस्ती हमारे लाइफ में घुस आए हैं, अब मेरी मम्मी की जगह लेने को सोच रहे हैं। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं है? ड्रामा कर रही हो? मेरे डैडी बोलते हैं तुम उन्हें जंगल में किसी झरने के पास मिली, वहीं पर चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। और खबरदार, मेरी मम्मी की ड्रेस पहने तो। एमिली, इनफ, बिहेव योरसेल्फ। किससे कैसे बात करते हैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? जाओ यहाँ से। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली एमिली, मैं जितना भी याद करने की कोशिश करती हूँ उतना ही सर में दर्द होने लगता है। कुछ याद नहीं आता। क्या मैं आपको किसी झरने के पास मिली थी? मैं ऐसे अकेले पड़ी थी वहां पर, या फिर मेरा कुछ सामान भी मिला था आपको? सामान तो नहीं मिला था, पर हाँ, एक लॉकेट था आपके हाथ में। डेविड कोयल को आर्या का दिया हुआ लॉकेट दिखाया। मुझे बस यही मिला था आपके पास। देखिए, शायद इससे कुछ याद आ जाए आपको। लॉकेट को देखने के बाद भी कोयल को कुछ याद नहीं आया, और उसी दिन से वो बस वही लॉकेट को देख के पिछली जिंदगी याद करने की बहुत कोशिश कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर का इतना सारा काम मैं और मेरे डैडी करते हैं और तुम दुखी होने का ड्रामा करके बैठी रहती हो बस। नहीं, मैं तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ। बस नाटक करना बंद करो। मुझे ऑमलेट खाना है, बना दो जल्दी से। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, और अंडे बाहर चिकन फार्म में है, वहाँ से रोज सुबह कलेक्ट करके किचन में रखना पड़ता है। फिर कोयल अंडे लेने के लिए फार्म में जाती है और अचानक से उस घर में आग लग जाती है। आग? अचानक से आग कहाँ से लग गई?
बाहर कैसे जाऊंगी? कोयल जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर एमिली वो डोर बाहर से बंद कर देती है। अब ये डायन मर जाएगी, नहीं तो यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाएगी। हाँ, उसके बाद मैं और मेरे डैडी सुकून से रहेंगे। एक्सक्यूज मी मैडम, अब वो लड़का कैसा है? कौन सा पेशेंट सर? रूम नंबर 407। ओह ओके, आज ही वो लड़का होश में आया है, आप मिल सकते हैं उनसे। हेलो, अब कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप? मुझे लोग विक्रम कहते हैं, पास के गांव में रहता हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, पर छोटा मोटा बिजनेस चला लेता हूँ। इतना इन्फो काफी है ना? जी, चलिए अब आपकी बारी। मेरा नाम आर्या है। अच्छा, मैं जिंदा कैसे बच गया और आपको कहाँ से मिला? नदी के पानी में बहते हुए आप हमारे गांव में आ पहुंचे और मैं आपको सीधा हॉस्पिटल ले आया। उधर कोयल जिंदा है और इधर आर्या भी बच गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोयल को पुरानी बातें कुछ याद नहीं और आर्या को सब कुछ याद होकर भी कोयल के जिंदा होने की कोई जानकारी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार तो बच गई, पर याद रखना, हर बार मेरे डैडी नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? शर्म नहीं आती किसी अनजान के घर पे इतने दिनों तक रहने के लिए? बेशर्म कहेंगी। एमिली, तुम समझने की कोशिश करो, मेरे पेट में बच्चा है। अब कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, शुक्रिया किस बात की? अब आप मेरी जिम्मेदारी हो, ऊपर से एक छोटा सा मेहमान भी आने वाला है। मुझे आपका केयर करना चाहिए था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से आग कैसे लग सकती है फार्म में। आज तक तो ऐसे कभी नहीं हुआ। पता नहीं आग कैसे लग गई। छोड़िए, जाने दीजिए, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अरे बोलिए ना प्लीज। आपको आज से मैं जेनी बुला सकता हूँ? मैं भी बेनाम रहते रहते अब बोर हो गई हूँ और जेनी नाम मुझे बहुत पसंद है। ये तो मेरे पापा को पटाने लग गई है। तो ये थी मेरी कहानी। बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ दोस्त, पर कोई बात नहीं, अब मेरी दोस्ती तुम्हें सब कुछ भुला देगी। हाँ, अच्छा विक्रम, तुम्हारे फैमिली में और कौन कौन है? चाय लीजिए। इससे मिलिए, ये है मेरी प्यारी बहन अमृता। बस हम दोनों की एक छोटी सी दुनिया है ये। और अमृता, ये है आर्या, मेरा नया दोस्त। हेलो। तो दोस्त, आगे का क्या प्लान है? पता नहीं क्या करूं, अब तो वापस गांव भी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चिल करो। विक्रम के सिफारिश से आर्या को एक बड़ी सी मोटर वर्कशॉप में मैनेजर की नौकरी मिल गई। दोनों में दोस्ती बड़ी पक्की हो गई थी, इसीलिए आर्या उनके साथ रहने लगा था। अमृता भी धीरे धीरे आर्या को पसंद करने लगी थी और शायद प्यार भी कर बैठी थी। उस तरफ डेविड कोयल का नाम जेनी रखने के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इन दोनों के बीच रोज रोज बातचीत, हंसी मजाक काफी हद तक बढ़ गया था और साथ में एमिली का गुस्सा भी और ज्यादा बढ़ रहा था। जब भी मैं इस लॉकेट को देखती हूँ, कुछ ना कुछ दिमाग में झट से चला आता है, पर कुछ क्लियर नहीं दिखता। लगता है जैसे मेरे साथ और कोई था, पर उसकी शक्ल ठीक से पता भी नहीं चल रहा। आखिर कौन है वो और मेरे साथ क्या कर रहा था? कहाँ हो तुम कोयल? गांव के दोस्त बोल रहे हैं तुम अब इस दुनिया में नहीं रही, पर मेरा मन नहीं मानता। नहीं, मेरी कोयल मुझे इसे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे पक्का यकीन है तुम कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही होगी।
कौन कर रहा है आपका इंतजार? अरे आप नहीं, कौन करेगा मेरा इंतजार? छोड़िए, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? यहाँ पे आर्या को यकीन है कि कोयल जिंदा है और कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रही होगी, पर लगता है कोयल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी है। डेविड, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे ड्रेस खरीदना है। ड्रेस? घर पे तो इतने सारे ड्रेसेस हैं। डेविड, मैं तुम्हारी वाइफ की ड्रेस पहनूं, एमिली को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, इसीलिए। तुम पागल हो? वो बेकार की जिद कर रही है और तुम सुन भी रही हो। एमिली अभी बच्ची है डेविड, उसके मन की हालत को हमें समझना चाहिए। हम उसे थोड़ा टाइम देंगे, देखना वो एक ना एक दिन मेरे साथ जरूर दोस्ती कर लेगी। होप सो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा। नहीं, एमिली को घर पे अकेले छोड़ के जाना सही नहीं है। तुम उसके साथ खेलो, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। टैक्सी? एक काम करो, मेरी गाड़ी ले जाओ। कोयल डेविड की गाड़ी लेकर मार्केट निकल जाती है। देखो, हमें क्लाइंट को ये 3 गाड़ी आज ही डिलीवर करना है। आप लोग बहुत डिले कर चुके हो। आज कैसे भी करके काम फटाफट खत्म करो। मैं यहीं पर बैठ के देख रहा हूँ सब। कोयल मार्केट से अपनी शॉपिंग खत्म करके घर वापस आ रही थी और डेविड की पुराने जमाने की गाड़ी तो हमेशा धोखा देती है और आज भी वही हाल। गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ गई। अरे ये क्या हो गया? अब घर कैसे जाऊंगी? पास में मैकेनिक शॉप देखना पड़ेगा अभी। कोयल गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक ढूंढते ढूंढते आर्या के वर्कशॉप में पहुंची। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? गाड़ी ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अरे मैडम, मैं बहुत बिजी हूँ, आज एक अर्जेंट डिलीवरी देना है। अंदर मैनेजर बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो किसी और को भेज देंगे। अच्छा ठीक है। मैनेजर भैया, जरा सुनिए, आपके मैनेजर कहाँ है? अरे मैडम, मैनेजर तो अभी तक यहीं पे बैठे थे, लगता है लंच करने निकल गए। कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिए। हमें तो लगता था कोयल आज आर्या से मिलेगी, पर नहीं, किस्मत में ना हो तो कौन करवा सकता है भला। फिर कोयल एक मैकेनिक को गाड़ी के पास लेकर गई। काफी समय तक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश नाकाम रहा। मैडम, लगता है इसे हमारे गैरेज पे लेकर जाना होगा, यहाँ पे ठीक करना मुमकिन नहीं लग रहा। आप शाम तक टाइम दीजिए, मैं खुद इसे एकदम चकाचक करके आपके घर तक पहुँचा दूंगा। हाँ, बस एड्रेस दे दीजिए। कोयल मैकेनिक को एड्रेस देकर घर वापस चली गई। हाँ, कितनी धूप है आज, एक टैक्सी भी नहीं मिल रहा, लगता है पैदल चल के जाना होगा। मेरी मम्मी की ड्रेस पहनते पहनते अब मेरी डैडी की गाड़ी भी चलाने लगी है। अब वो घर पे पहुंचते ही उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगी। अच्छा मौका है, डैडी भी घर पे नहीं है, इस बार वो घर से पक्का भाग जाएगी। एमिली अपने छोटे से दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बनाती रहती है कोयल को उसकी डैडी की जिंदगी से दूर करने के लिए। इस बार भी वो कुछ सोच के रखी थी। कोयल गैरेज में गाड़ी छोड़कर घर पहुंचते ही, ओहो, घर पहुंचने के लिए कितनी तकलीफ हुई। गला सूखे जा रहा है, बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ है? एमिली तो कब से कोयल के आने का इंतजार कर रही थी। जब कोयल पानी पीने बेडरूम से बाहर निकल रही थी, तब एमिली बाहर से डोर बंद कर दी। एमिली, ये क्या है? डोर खोलो। एमिली प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज डोर खोलो। एमिली प्लीज। एमिली, मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगी, एक दिन भूखी प्यासी रहेगी तो यहाँ से पक्का भाग जाएगी। सर, एक गाड़ी ठीक हो गया है, उसे क्लाइंट के घर पहुंचाना है। हाँ तो ठीक है, जाओ दे आओ। सर, मैं नहीं जा सकता, मेरा बहुत काम बाकी है। ठीक है, सुखविंदर को बोलो जाने के लिए। सुखविंदर तो काम खत्म करके घर चला गया साहब। कोई बात नहीं, मैं ही दे आता हूँ। एमिली गुस्सा होकर कोयल को रूम में बंद कर दी, पर बेचारी बच्ची
बाद में डोर खोलना ही भूल गई। डेविड भी घर पे नहीं था और दोपहर से शाम हो गई। एमिली, मेरे पेट में बेबी है, मुझे पानी पीना है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज डोर खोल दो। एमिली, डोर खोलो प्लीज। दोपहर से शाम तक प्यासी रह के कोयल बेहोश हो गई और एमिली बाहर खेलने में बिजी थी। और ठीक उसी समय आर्या डेविड का गाड़ी डिलीवरी देने आया। हेलो। हेलो। क्या ये जेनी जी का घर है? मैं उनका गाड़ी देने आया हूँ। नहीं, ये मेरे डैडी का घर है और ये गाड़ी भी हमारा ही है। जेनी को डैडी पानी से उठा के लाए हैं और उसे हम जल्द ही वापस भेज देंगे। ओह अच्छा, ठीक है, उनको बुला दीजिए, पेमेंट लेना है। जेनी को बुलाने की बात सुनकर एमिली को याद आया कि वो दोपहर से जेनी को रूम के अंदर बंद कर दी थी। तब वो झट से भाग के गई और डोर खोली। जेनी वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। जेनी, जेनी, गैरेज वाला आया है, जेनी उठो। एमिली जेनी को बार बार बुलाने के बाद भी उसे होश नहीं आया और एमिली बहुत डर गई। ये क्या हो गया? कहीं जेनी मर तो नहीं गई ना? डैडी बहुत गुस्सा करेंगे, मैं क्या करूं? गैरेज वाले अंकल को बुलाती हूँ, वो शायद हेल्प करेंगे। एमिली आर्या से हेल्प मांगने बाहर आई। अंकल, अंकल, जेनी अंदर सो रही थी पर अब उठ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सच्ची। आप जरा आइए ना। क्या? अच्छा चलो जल्दी। आर्या जेनी की हालत देखने अंदर जा रहा था और तभी क्या बात है, कौन है आप? डैडी, जेनी कब से सो रही है, इसीलिए मैंने गैरेज अंकल को उसे जगाने ले जा रही हूँ। एमिली, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं देखता हूँ, आप चलिए, मैं कल पेमेंट करने गैरेज आ जाऊंगा। ठीक है, टेक केयर। कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बोलिए मुझे। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। उप्स, जो चीज किस्मत में है ही नहीं उसके लिए लाख दुआ मांगो फिर भी कभी नहीं मिलता। ठीक वैसे ही दो बार आर्या का कोयल के बिल्कुल पास होकर भी उससे मिलना नहीं हो पाया। अब आर्या डेविड के घर से चला गया। वो बच्ची बोल रही थी जेनी को पानी से उठा के लाए हैं, कहीं ये कोयल तो नहीं? नहीं, कोयल पानी में क्यों मिलेगी? और इसका नाम तो जेनी है। मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, स्टूपिड। कभी कभी हमें जो गट फीलिंग्स आती है ज्यादातर टाइम वो सही होता है। इसीलिए बड़े लोग कह गए हैं, अगर कभी मन में डाउट आए तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए, ना कि उसे नजरअंदाज करके बाद में पछताया जाए। जेनी, क्या बात है? सच सच बोलो, तुम्हारे साथ बार बार ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं? हादसा का क्या, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, जाने दो ना डेविड। तुम हर बार मेरे सवाल को टाल क्यों देती हो? मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ इस घर में जो हुआ है वो इत्तेफाक नहीं है, इसमें एमिली का ही हाथ है ना? क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो डेविड। एमिली एक बच्ची है, वो क्या कर सकती है? एमिली मेरी बेटी है, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो तुम्हें पहले ही दिनों से घर से भगाने को सोच रही थी, फिर अब वो चुप कैसे हो गई है? और सबसे बड़ी बात, वो जब झूठ बोलती है तो हमेशा हकलाती है। शायद ये बात खुद उससे भी पता नहीं। डेविड, जो होना था वो हो गया, मैं अपना ध्यान रखूंगी आगे से, पर मेरी कसम तुम एमिली को कुछ मत बोलना। वो बहुत छोटी है, उसे हम और टाइम देंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये जेनी मेरे बारे में इतना अच्छा क्यों बोल रही है? मेरी मम्मी बोलती थी अच्छे लोग सबका अच्छा ही बोलते हैं। क्या जेनी इतनी अच्छी है? नहीं, जो भी हो जाए इसे मैं अपने डैडी से दूर करके ही रहूंगी। इसे मैं अपनी मम्मी की जगह बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। जेनी डेविड को अच्छे से समझा दी। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन शाम को, क्या बात है अमृता, यहाँ पे ऐसे अचानक क्यों बुलाई? ओहो आर्या, तुम भी ना, कुछ अर्जेंट नहीं है, बस तुमसे मिलना चाहती थी इसीलिए बुला दी।
एक्सक्यूज मी, हम एक ही घर में रहते हैं, फिर ये रेस्टोरेंट? आर्या, मेरा कॉलेज खत्म हो गया है, करने को कुछ है नहीं, घर पे बोर हो रही थी इसीलिए बुला लिया। वैसे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। तुम जो लॉकेट हमेशा देखते रहते हो उसके पीछे क्या राज है, बोलो ना प्लीज। लॉकेट? नहीं, राज तो कुछ भी नहीं है। वो लॉकेट मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए देखता रहता हूँ। जब मैं मरते मरते बचा तब वही एक ही चीज मेरे पास रह गया था, इसीलिए वो मुझे सबसे प्यारा है। अच्छा ठीक है। पर तुम लॉकेट के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली आर्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कब से बोलना चाहती थी पर। अमृता, देखो अमृता, तुम मेरी दोस्त की बहन हो, इसीलिए इस बारे में हम अब से बात ना करें तो बेहतर होगा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अमृता आर्या से ऐसे रिप्लाई सुनने के बाद और कुछ भी नहीं पूछी। फिर आर्या उसे अपने बाइक में बिठाकर घर छोड़ने जा रहा था। ठीक उसी समय। अच्छा, तो ये बात है। नहीं विक्रम, नहीं, मुझसे नहीं होगा। मेरा मन नहीं मान रहा। तुम्हारा मन क्यों नहीं मान रहा आर्या? आखिर कब तक तुम इस सोच के साथ जीना चाहते हो कि कोयल जिंदा है और तुम्हारे पास एक ना एक दिन लौट आएगी? उसको आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे गांव के दोस्त जो बोलते थे वो एकदम सच है। कोयल अब इस दुनिया में नहीं रही आर्या, तुम्हें ये सच मानना होगा। ऐसे मत बोलो विक्रम, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ दोस्त, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। भगवान तुम्हें एक नई जिंदगी दिए हैं, इसका मतलब समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। आखिर तुम मेरी बहन से शादी क्यों नहीं कर सकते आर्या? मैं अपने मन के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता। ये अमृता के जिंदगी की सवाल है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। पर अमृता तुम्हारे अलावा और किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तुमसे प्यार करती है वो, तुमसे। विक्रम, तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, सॉरी। विक्रम के लाख समझाने पर भी आर्या अमृता से शादी करने राजी नहीं हुआ। पर अमृता बस आर्या से ही शादी करेगी, इसी जिद में बैठी थी। ऐसे ही देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन। जेनी, तुम्हारे पेट में क्या सच में बेबी है? कितना बड़ा बेबी है? एक छोटा सा बेबी है। वो मुझे क्या बुलाएगी? वो तुम्हें एमिली दीदी बुलाएगी। वाओ, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसे घुमाने लेके जाऊंगी, चर्च पे भी लेके जाऊंगी। अरे वाह एमिली, तुम तो बेबी के आने से पहले ही सारा प्लानिंग कर चुकी हो। अच्छा जेनी, बेबी के लिए जो भी शॉपिंग करना है मुझे उसका लिस्ट दे देना। बेबी बाहर भी नहीं आया और मेरे डैडी उसके लिए शॉपिंग करने लगे हैं। ये बेबी मेरे साथ कंपटीशन तो नहीं करेगी ना? अगर मेरे डैडी उससे ज्यादा प्यार करेंगे तो? नहीं, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। इस जेनी को अपने बेबी के साथ यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। हमारे जिंदगी में जेनी और उसके बेबी का कोई जगह नहीं है। एमिली, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा सुनो, आज जेनी को भी अपने साथ चर्च ले जाना, वो थोड़ा घूम के आएगी। साहब जी, क्या बात है, आजकल बड़े गुमसुम सा रहते हैं। अरे नहीं सुखविंदर, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा, वर्कलोड ज्यादा हो गया है शायद। घर जाइए, रेस्ट कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आर्या और सुखविंदर बात करते समय डेविड आकर उस वर्कशॉप में पहुंचा। भाई क्या हाल? सब बढ़िया, आप सुनाइए, आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पे आने का तो एक ही रीजन है, मेरा खटारा गाड़ी। अरे क्या फिर से खराब होगी?
नहीं भाई, अभी तक तो चल रही है, बस इसे बेचने का सोच रहा हूँ। पर क्यों? ये मॉडल कभी नंबर 1 हुआ करता था। ये एक विंटेज गाड़ी है, फिर इसे बेचेंगे क्यों? नहीं भाई, बस मन बना लिया बेचने को। अब ये विंटेज गाड़ी से छुटकारा चाहिए। आप कभी फ्री होकर मेरे घर पे आ जाइए ना, गाड़ी का कंडीशन देख के एक सही रेट लगा देना। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं आता हूँ आपसे मिलने। इधर डेविड अपने गाड़ी बेचने के लिए आर्या के पास पहुंचा है और उधर एमिली जेनी को लेकर चर्च पे गई है। ये कौन है लिली? पहले तो इसे यहाँ पे कभी नहीं देखा। इसे नहीं जानती, ये जेनी है, जेनी। एमिली की डैडी इसे कहाँ से ले आया है, सुना है जंगल में मिली थी। मिली थी या चक्कर कुछ और है? मुझे भी यही लगता है। जब तक जेनिफर जिंदा थी तब तक सब ठीक ठाक था, अब अचानक से ये जंगल में कैसे मिल गई? और तो और ये आते ही प्रेग्नेंट हो गई, या फिर पहले से ही प्रेग्नेंट थी। मुझे तो यही लगता है ये डेविड की रखेल है। जेनिफर मरने के बाद डेविड उसे घर ले आया। हमारे समाज में लोग ऐसे ही होते हैं, बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने अपनी एक राय जरूर दे देते हैं, पर ऐसे राय सुनने वालों पे क्या गुजरती है, उनको उससे क्या लेना देना। ये डेविड की रखेल थी, रखेल। ये डेविड की रखेल थी, रखेल। क्या मेरे डैडी सच में जेनी को कहीं छुपा के रखे थे और मम्मी की डेथ के बाद घर लाने को प्लान कर रहे थे? लिली आंटी ऐसे क्यों बोले? एमिली, क्या बात है, उदास क्यों बैठी हो? जेनी के साथ फिर से लड़ाई हो गई है क्या? नहीं, मैं कैसे लड़ाई कर सकती हूँ उसके साथ? वो तो आपकी रखेल है ना। एमिली, कहाँ से सीखी ऐसी गंदी बातें? कौन बोला तुम्हें ये? कोई मुझे क्यों बोलेगा डैडी? मैंने खुद सुना है, चर्च में सब यही बोलते हैं जेनी को। और आप मेरी मम्मी के डेथ का इंतजार कर रहे थे ताकि जेनी को इस घर पे ले आए, हमारे घर पे। आपका बच्चा है ना उसके पेट में। एमिली, बस बहुत हो गया। क्या बात है जेनी, इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, सोच रही हूँ कहीं कुछ काम मिल जाए तो यहाँ से चली जाऊंगी। क्या तुम मेरे लिए काम ढूंढ सकते हो डेविड? तुम कोई भी डिसीजन लो, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। जेनिफर के जाने के बाद मेरी लाइफ से खुशी चली गई थी। जिंदा लाश बन गया था मैं, बस एमिली के लिए जी रहा था। पर तुम्हारे आने के बाद मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया और न जाने कब मुझे वो दोस्त से धीरे धीरे प्यार होने लगा। डेविड, अब तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी याददाश्त कभी वापस ना आए और तुम हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाओ। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ डेविड, पर क्या ये सही होगा? एमिली क्या सोचेगी? और मेरे पेट में पल रहे बच्चे का बाप अगर सामने आ जाए तो उससे क्या बोलूंगी? ये सब सोच सोच के। जेनी। नमस्ते मुखिया जी, आइए अंदर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर से हमारे लिए प्रसाद लेके आए। कैसे नहीं लाता डेविड, तुम्हें तो मैं अपना बेटा मानता हूँ। आपका तीर्थ यात्रा कैसा रहा, कुछ बोलिए उस बारे में। वो सब तो जरूर बोलूंगा मैं, पर पहले तुम बताओ, तुम्हारी ये खोई हुई हंसी वापस कैसे आ गई? बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। हाँ, क्या क्या बताऊं मुखिया जी, मानो किसी के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन है वो, हमें भी बताओ। बताऊंगा क्या, उसे खुद देख लीजिए। जेनी, जेनी। हाँ डेविड, क्या हुआ? जेनी, ये तो कोयल है। नमस्ते मुखिया जी। मुखिया जी, मुखिया जी। हाँ हाँ, कहाँ खो गए? ये है जेनी,
जिसने मेरी सूनी सी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी। अच्छा जेनी, आपके हाथ से मैं एक कप कॉफी पीना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आई, आप बैठिए। क्या बात है मुखिया जी, आप जेनी को देख के इतना घबरा क्यों गए? डेविड बेटा, मैं तुम्हारी खुशी देख के बहुत खुश हूँ, पर क्या मुखिया जी? तुम जेनी से कहाँ पे मिले? जेनी तो वही लड़की है जो मुझे जंगल में झरने के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। आपको तीर्थ यात्रा से पहले बताया तो था। महीने तक बेहोश रहने के बाद वो होश में तो आई, पर अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह से भूल चुकी थी। इस लड़की का नाम जेनी नहीं, कोयल है। कोयल? आप जानते हैं जेनी को? हाँ बेटा। मुखिया डेविड को कोयल और आर्या के बारे में एक एक करके सारी बातें बता दिए। सच सुनने के बाद डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेचारा वो लड़का बहुत अच्छा था, कोयल से भी बहुत प्यार करता था, पर बदकिस्मती देखो, जमींदार के गुंडे उसे मार दिए। कोयल ये सब अपनी आंखों से देख के सदमे में आ गई और पानी में कूद के जान देने की कोशिश की। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब वो सही सलामत है, तुम्हारे पास है। बेचारी जेनी के साथ इतना सब बीता है। ओह गॉड। मुखिया जी, क्या मुझे जेनी को सब सच सच बता देना चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं। अभी वो पेट से है, तुम्हारे साथ खुश है। वैसे भी उसकी पुरानी जिंदगी याद करवा के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आर्या अब मर चुका है। बेचारी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरा कहना मानो तो जल्द से जल्द उससे शादी कर लो बेटा। हाँ मुखिया जी, मैं नहीं चाहता जेनी को उसकी दर्दनाक पास्ट कभी भी याद आए। मैं उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि वो अपनी पास्ट कभी याद करने की कोशिश भी नहीं करेगी। मुखिया जी, ये लीजिए आपकी कॉफी। सदा खुश रहो बेटी, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अमृता, मेरी प्यारी बहन, आर्या तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अगर उससे हाँ करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। 5 महीने हो गए हैं, अब उम्मीद मत रखो। मैं तुम्हारे लिए आर्या से भी अच्छा लड़का ढूंढ लाऊंगा। मैं पूरी जिंदगी आर्या का इंतजार कर सकती हूँ, पर और किसी से शादी हरगिज नहीं। नहीं भैया। प्यार का ये अजीब खेल है। कोई अपना अतीत भूलने के बाद भी अब बहुत खुश है, तो कोई उसी अतीत को याद करके तड़प तड़प के जी रहा है। एक प्यार करने वाला सामने होकर भी उसे अपना नहीं सकता, और कोई प्यार नहीं करता ये जानकर भी उसे छोड़ नहीं सकता। दुनिया में तो ऐसे बहुत दर्द भरे किस्से हैं, बस समय ही इसका दवा बन सकता है। मुखिया जी, मुझे देखने के बाद ऐसे चौंक क्यों गए? क्या वो मुझे पहले कभी देखे हैं? मैंने भी यही सोचा था। जब उनको पूछा तो बोले कि तुम्हें देख के उन्हें उनकी बेटी की याद आ गई। एक ही औलाद है, अमेरिका में रहती है। 7 साल से उसे देखे भी नहीं है मुखिया जी। ओह अच्छा, सो सैड। उनको हमारे यहाँ बुलाते रहना, थोड़ा खुश रहेंगे वो। ठीक है। अच्छा बताओ, तुमने क्या फैसला किया? मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ डेविड, मुझे और कहीं नहीं जाना। बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है, बस यही चाहती हूँ मैं। जेनी से हाँ सुनने के बाद डेविड खुशी से झूम उठता है और जल्द से जल्द जेनी से शादी करने की तैयारी में लग जाता है। फिर एक दिन। गुड मॉर्निंग डेविड। वेरी गुड मॉर्निंग। गाड़ी साफ करते करते आप ही के बारे में सोच रहा था कि कब आप आएंगे, फिर इस खटारे से छुटकारा मिलेगा। जी, आपका खटारा अब से हम संभाल लेंगे, पर इतनी जल्दी भी क्या है? शादी कर रहा हूँ मैं भाई, एक नया गाड़ी लेना तो बनता ही है, नहीं तो ये खटारा गाड़ी कभी भी बीच रास्ते पर धोखा दे देगी और बीवी गुस्सा होकर छोड़ के चली जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे आपकी होने वाली बीवी
जेनी, जेनी है उसका नाम। हमारे साथ यहीं पर रहती है। बेचारी एक हादसे में अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह से भूल चुकी है, पर अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डेविड, डेविड, जल्दी आओ, नाश्ता करेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। जेनी, ये तो मेरी कोयल है। कोयल को जेनी के रूप में सामने देखकर आर्या के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जेनी, इनसे मिलो। ये है स्टार मोटर वर्कशॉप का मैनेजर आर्या। हमारे दुख का इलाज करने आए हैं इस खटारे को खरीद के। जेनी कोयल है और सब भूल चुकी है। क्या मुझे देखने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा? डेविड के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। इस हालत में मुझे उसे सच नहीं बोलना चाहिए। बेचारी अपनी डिसीजन से दुखी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी कोयल को हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए जितना भी दुख उठाना पड़े मुझे। कोयल को कुछ याद आ जाए इससे पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हेलो, कहाँ खो गए भाई? नहीं डेविड, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, मैं निकलता हूँ। आपको कार की प्राइस मैसेज कर दूंगा। ओके, टेक केयर। आर्या कोयल को पिछली जिंदगी याद दिला के दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोयल की खुशी में उसकी खुशी थी। अब ये लॉकेट का क्या फायदा? कोयल अब जेनी बन चुकी है। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। ये सोच के आर्या उस लॉकेट को फेंक के वहां से चला जाता है। तुम सच बोल रहे हो आर्या? तुम सच में अमृता से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। अमृता ये सुनने के बाद खुशी से पागल हो जाएगी। मैं जल्द से जल्द सारी तैयारी कर दूंगा। धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाऊंगा मैं। हाँ बस बस भाई साहब। कोयल की प्रेजेंट लाइफ देखने के बाद आर्या अमृता से शादी करने राजी हो गया। और उधर जेनी, जेनी, एमिली कहाँ गई? और कहाँ जाएगी? गार्डन में खेल रही होगी। उसके होमवर्क का टाइम हो गया। आ जाएगी अभी। तुम इतना क्यों सोचते हो? वो बहुत रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा ठीक है, तुम देख लेना। अरे ये क्या? जेनी का लॉकेट यहाँ पे कैसे आया? जेनी, जेनी, ये देखो, मुझे तुम्हारा लॉकेट गार्डन में मिला। हाँ, अरे नहीं, ये दूसरा होगा। मेरा लॉकेट तो मेरे पास है। अच्छा, फिर ठीक है, एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास रहेगा। एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास रहेगा। ये लॉकेट हमारे प्यार की निशानी बनेगी। एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास रहेगा। एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास रहेगा। आर्या जिंदा है? हाँ, वो आर्या ही था। वो आज मुझे डेविड के साथ देखने के बाद अपना लॉकेट छोड़ के चला गया। आर्या, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसको अपना बनाऊं? आर्या के पास चली गई तो डेविड का दिल टूट जाएगा। वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मुझे सब कुछ याद आने के बाद भी मैं आर्या से कैसे दूर रह सकती हूँ? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कोयल को अपनी पिछली जिंदगी याद आने का दुख याददाश्त खोने से भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि अब वो धर्म संकट में थी। पर वो याददाश्त लौट आने की बात किसी को भी बताना ठीक नहीं समझी। आर्या, मैं बहुत 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 खुश हूँ। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आई लव यू आर्या। हाँ अमृता, भगवान ने तुम्हारी ही सुने हैं। क्या बात चल रही है? लगता है दोनों बहुत खुश हैं। क्यों क्यों, आप खुश नहीं है क्या भैया? अरे मैं तो तुम दोनों से भी ज्यादा खुश हूँ। मेरा सर का बोझ जो हल्का होगा अब। भैया
मेरी प्यारी बहन, तुम्हें मैं खुद से अलग करने को कभी सोच भी नहीं सकता, इसीलिए शादी के बाद भी तुम दोनों यहीं पर मेरे साथ ही रहोगे। अच्छा सुनो, शादी से याद आया, मैंने वेडिंग प्लानिंग का कॉन्ट्रैक्ट डेविड डिसोजा को दिया है। आज ही उसे सारा डिटेल्स भेज दिया। जल्द से जल्द मिलके डिजाइन्स भी फाइनल करनी है। डेविड डिसोजा? अरे हाँ, जिसके पास एक पुराना विंटेज गाड़ी है, पास के गांव का है, काम बहुत ईमानदारी से करता है। हाँ, आज तक जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, शादी को बड़ा यादगार बना दिया। वाह, फिर तो वो बेस्ट होगा हमारे लिए। जेनी, क्या सोच रहे हो? इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं डेविड। डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है, शायद इसीलिए थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। अच्छा तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं चला जाता हूँ। डेविड, वो जो आए थे हमारा गाड़ी खरीदने, स्टार वर्कशॉप का मैनेजर? हाँ, क्या हुआ, बोलो। नहीं, बोलना क्या है, मैं बस पूछ रही थी कि क्या वो गाड़ी खरीद लिए? उससे मेरी बात हुई है गाड़ी के बारे में। बंदा बहुत बिजी हो गया है आजकल, शादी जो कर रहा है। और पता है तुम्हें, उसके वेडिंग प्लानिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिला है। शादी? अच्छा, किससे कर रहे हैं शादी? यहाँ पे एक बिजनेसमैन है विक्रम, उसकी बहन अमृता से शादी कर रहा है। सुना था अमृता बहुत सुंदर है, पर उसके फोटो देखने के बाद पता चला वाकई शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर से बहुत पढ़ी लिखी भी है। अच्छा, मैं चलता हूँ, उसके वेडिंग का थीम डिजाइन करना है मुझे। अमृता बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। आर्या के साथ अच्छा मैच होगा। आर्या बहुत खुश है, शायद इसीलिए मुझे सामने देखने के बाद भी ना पहचानने का एक्टिंग किया। अगर आर्या खुश है तो मैं सच बोल के उसकी खुशी कैसे छीन सकती हूँ? नहीं, आर्या जिसके भी साथ रहे, खुश रहे। मेरे वजह से आज तक उसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। दोनों तरफ गलतफहमी। यहाँ पे आर्या सोच रहा है जेनी के पेट में डेविड का बेबी है, वो डेविड से प्यार करती है, उसके साथ खुश है। और दूसरी तरफ कोयल सोच रही है आर्या अब बदल चुका है, वो अमृता से प्यार करता है, उससे शादी कर रहा है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। फिर एक दिन, हमें बेबी के लिए जो जो शॉपिंग करना है उसका लिस्ट बना दिए हो ना? जेनी, क्या सोच रही हो? हाँ। हे अमृता, हाउ आर यू? हाय डेविड, आई एम गुड, थैंक्स। शादी की शॉपिंग करने आई हो राइट? पर अकेले? नहीं, अकेले कहाँ, आर्या भी आए हैं मेरे साथ। अमृता और डेविड बाहर बात कर रहे हैं और इत्तेफाक से आर्या और कोयल सेम शॉप में हैं और कपड़े देखते देखते दोनों का आमना सामना हो जाता है। कोयल? आर्या? हाय जेनी। हाय। यहाँ पे सुना है आप शादी कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, और मैंने सुना है आप भी शादी कर रहे हैं, डेविड ने बताया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। थैंक्स। आर्या और कोयल इतने पास होकर भी दोनों के बीच बहुत दूरियां थी। एक दूसरे को इतना चाहने के बाद भी खुल के बात नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों की प्रेजेंट लाइफ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे जेनी पहले की तरह अब खुश नहीं है, बहुत परेशान सी रहती है और हमेशा उस लॉकेट को देख के खोई खोई सी रहती है। क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई है? आई थिंक मैं उसे सही से टाइम नहीं दे पा रहा। आर्या, हम इतने पास होकर भी पास नहीं, हमारे बीच कितनी दूरियां हैं। सब कुछ याद आने के बाद भी मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती। इतनी लाचार तो मैं कभी नहीं थी और मुझे अब सारी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा। कोयल अपनी लॉकेट को देख के बात करते समय एमिली सब कुछ सुन ली। हाँ,
क्या ये सच है? जेनी को सब कुछ याद है और वो हमसे छुपा के रखी है, और तो और जिंदगी भर किसी को नहीं बताएगी ये बात। फिर एमिली सीधा चली अपने डैडी के पास। डैडी, डैडी। हाँ एमिली, बोलो। सॉरी डैडी। सॉरी? सॉरी किस लिए एमिली? मैं जेनी को बहुत परेशान की हूँ, आगे कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। आप जेनी को वापस मत भेजना। जेनी के पेट में जो बेबी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ खेलूंगी। प्लीज जेनी को हमसे दूर मत होने देना। एमिली, क्या बात है? जेनी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? वो क्यों हमें छोड़ के चली जाएगी? नहीं, पर आप उसे बिल्कुल जाने नहीं देना। प्रॉमिस करो। अगर मैंने डैडी को जेनी की याददाश्त वापस आने की बात बता दी तो डैडी उसे उसके घर भेज देंगे और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये बात किसी को भी नहीं बोलूंगी। एमिली, मेरी बेटी, इतना दुखी मत हो। जेनी हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रही और हम उसे जाने भी नहीं देंगे, है ना? यस। वाओ, आर्या पे ये शेरवानी बहुत अच्छा लगेगा। अभी बुलाती हूँ। आर्या, आर्या। हाँ अमृता, क्या बात है? आर्या, मैं तुम्हारे लिए जो शेरवानी चूज की हूँ उसे एक बार देख लो ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अमृता, अभी मूड नहीं है। तुम जो भी चुने हो उसे ही फाइनल कर दो। अरे एक बार देख तो लो। प्लीज अमृता, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो। अमृता आर्या से ऐसा रिप्लाई सुनने के बाद वहां से चली जाती है। भैया, भैया। हाँ बोलो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आर्या इस शादी से खुश नहीं है। उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है जो वो मुझसे छुपा रहा है। क्या हो सकता है? अमृता, तुम भी ना बहुत सोचती हो। तुम्हें आर्या से शादी करनी थी, अब शादी का डेट नज़दीक आ रहा है, इसीलिए मेरी प्यारी बहन ये बेकार की बातें सोचना बंद करके अपना शॉपिंग पहले ख़त्म कर लो। पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आर्या बहुत दुखी है। दुखी नहीं, टायर्ड होगा। बोल रहा था आजकल बहुत काम का प्रेशर रहता है उस पे। अच्छा, तो फिर ठीक है। मुझे भी यही लगता है अमृता। आर्या इस शादी से खुश नहीं है, पर आर्या ऐसे कितने दिनों तक अपने पुराने प्यार को याद करके घुट घुट के जिएगा, और मैं इतना करीबी दोस्त होकर उसे ऐसे हाल में कैसे छोड़ दूंगा। अमृता से शादी करने के बाद शायद वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। वाह, क्या दोस्ती। आजकल के जमाने में ऐसे दोस्त बहुत कम लोगों को ही मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं डेविड के घर पे क्या चल रहा है। देखो जेनी, आई नो मैं तुम्हें सही से टाइम नहीं दे पा रहा, पर आई प्रॉमिस आर्या के शादी के बाद मैं तुम्हारे पास पूरा टाइम रहूंगा और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा हमारे शादी तक। मैं क्या करूं जेनी, तुम ही बताओ। विक्रम काफी जाना माना बिजनेसमैन है। उसके बहन की शादी में बहुत सारे वीआईपी आने वाले हैं। अगर हमारा अरेंजमेंट उन्हें पसंद आ गया तो आगे चल के बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है हमें। ऊपर से आर्या के साथ मेरी दोस्ती, बड़ा अच्छा इंसान है। मैं तो उसके शादी को यादगार बना के ही रहूंगा। यस। कोई बात नहीं डेविड, मैं ठीक हूँ। तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो, मैं चलती हूँ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे जेनी बदल गई है। उसकी आंखों में अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहा। शादी की बात सुनते ही अवॉइड करने लगती है। आखिर क्या बात है? क्या उसे सब याद आ गया है? यहाँ पे जेनी की हालत देख के डेविड के मन में जो सवाल उठा है, वहाँ पे आर्या को देख के अमृता भी परेशान है। पर सच्चाई कैसे बाहर आएगी? कौन बोलेगा कि आर्या और कोयल एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुखिया जी नमस्ते, कैसे आना हुआ? तुम सब कैसे हो डेविड? सब ठीक तो है ना? शादी कब कर रहे हो?
हाँ हाँ मुखिया जी, सब ठीक है। जेनी की डिलीवरी के बाद ही हम शादी कर लेंगे। बहुत बढ़िया। कोयल का ख्याल रखना, बेचारी बहुत दुख उठाई है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे जिंदगी भर खुश रखने को। पर मुखिया जी, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद उस जमींदार का क्या हुआ? क्या वो बच गया? नहीं डेविड, बच कैसे सकता है वो। गांव वाले मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाए और अभी वो जमींदार अपने गुंडों के साथ। मुकुंद, हमारे नहाने के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करो। बकवास बंद करो। 2 खून के इल्जाम में जेल में हो जमींदार जी। अब तो सुधर जाओ। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, यहाँ पे गर्म पानी चाहिए इनको नहाने के लिए। मुकुंद! ए जमींदार, मुंह बंद रख अपना, नहीं तो ऐसा धुलाई करूंगा महीने तक गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमींदार को उसकी किए की सजा मिल रही है, पर कोयल का दुख कहाँ कम हो रहा। आज भी कोयल उसी सोच में डूबी हुई है कि क्या सही क्या गलत। ठीक उसी समय डेविड आकर पहुंच गया कोयल के पास। जेनी, मैं निकल रहा हूँ, क्लाइंट से मिलना है। अपना ध्यान रखना। कभी भी तबीयत खराब लगे तो मुझे इमीडिएटली कॉल करना। ओके? ओके डेविड, बाय। डेविड निकल गया अपने काम से। जेनी, बेबी अंदर क्या कर रही है? बेबी अंदर सो रही है। बेबी के आने के बाद तुम हमें छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? नहीं एमिली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर बेबी कभी उसके डैडी से मिलना चाहे तो? अक्सर बच्चों के बहुत सारे इनोसेंट से सवालों का कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पे जेनी के पास भी एमिली के सवाल का कोई जवाब नहीं था। डेविड, मुझे तो सारे डिजाइन्स मस्त लगे। हाँ, मेरी बहन की शादी किसी राजकुमारी की शादी से कम नहीं लगनी चाहिए। डोंट वरी, आप एक अच्छा वेडिंग प्लानर चुने हैं। अच्छा, मैंने सुना आप भी शादी कर रहे हैं? हाँ, बस आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही। बहुत बढ़िया। लड़की कहाँ से है? पता नहीं। I mean, जेनी है उसका नाम। एक हादसे में अपनी याददाश्त खो दी है बेचारी। सो सैड। कहाँ मिली वो आपको? जंगल के पास वाले झरने में बेहोशी की हालत में मिली। होश आने पर पता चला वो प्रेग्नेंट है। क्या? उसे ढूंढते हुए कोई नहीं आया? या फिर उसका कोई सामान, जैसे कि उसका नाम, पता? नहीं, ना कोई ढूंढते हुए आया और ना ही कोई सामान मिला। और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी से पता चला कि उसका नाम कोयल है और उसका प्रेमी आर्या को मार दिया गया है। इसका मतलब आर्या और कोयल एक दूसरे से मिल चुके हैं। जेनी, रो मत प्लीज। मैं टैक्सी बुलाई हूँ, अभी आ जाएगी। हाँ एमिली। डैडी, जेनी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो बहुत रो रही है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, तुम हॉस्पिटल निकलो, मैं अभी पहुंचता हूँ। विक्रम, डोंट वरी डेविड, अब सब ठीक होगा। जेनी, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कांग्रेट्स, बेबी बॉय हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। डेविड बहुत परेशान है क्योंकि जेनी के पेट में जो बच्चा है वो डेविड का नहीं। जब जेनी उसे बेहोशी की हालत में मिली थी तब वो प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ दोस्त, इसीलिए डेविड मुझे हेल्प के लिए बुलाया है। इस हॉस्पिटल में मेरा बहुत चलता है तो उसे तकलीफ नहीं होगी। पर पता नहीं बच्चे का बाप कौन है। वो मेरा बच्चा है। हाँ, वो मेरा ही बच्चा है। डेविड, डेविड, लगता है कहीं बाहर चला गया है। तुम अंदर जाओ, देखो, शायद होगा। मैं बाहर ढूंढता हूँ। अच्छा ठीक है।
आर्या विक्रम के कहने पर डेविड को ढूंढते हुए रूम के अंदर गया और वहाँ पर कोयल अपने बेबी के साथ थी। सच कहे तो आर्या अंदर आकर अपने बेबी को देखना चाहता था। आप? कोयल, ये मेरा बच्चा है। मुझे इस बच्चे से अलग मत करो प्लीज। तुम सब कुछ भूल चुकी हो। मैं तुम्हें एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। हाँ, मुझे सब याद है आर्या। क्या? हाँ, जिस दिन मुझे तुम्हारा छोड़ा हुआ लॉकेट मिला उसी दिन सब कुछ याद आ गया, पर मैं तुम्हें बोल नहीं पाई क्योंकि तुम अमृता से शादी जो कर रहे हो, मैं जानबूझकर तुम्हारी शादी कैसे तोड़ देती। मैं और क्या करता कोयल? तुम डेविड से प्यार करती हो और तुम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले हो। ये सुनने के बाद मैं कैसे तुम्हारी हंसी खुशी सी जिंदगी में आग लगाता बोलो। ऊपर से तुम सब कुछ भूल चुकी थी। जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो आर्या। इन लोगों का बहुत एहसान है हमारे ऊपर। इन्हें हम दुखी नहीं कर सकते, इनका दिल नहीं तोड़ सकते। हमारा दिल टूटने से कोई बात नहीं, पर तुम दोनों का दिल जरूर जुड़ना चाहिए। हाँ जेनी, आर्या और कोयल को हम अलग करके कैसे खुश रह पाएंगे? आर्या, तुम सही कहते थे दोस्त। कोयल तुम्हारा सच्चा प्यार है, वो तुम्हें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। आज से तुम दोनों एक साथ हो, तुम्हें और कोई अलग नहीं कर सकता। वाह, आखिर में सच्चे प्यार करने वाले मिल ही गए। विक्रम डेविड के साथ मिलके आर्या और कोयल की शादी बड़ी धूमधाम से किया। एमिली, तुम क्या सोच रही हो? अब मैं फिर से अकेली हो गई। ऐसे कैसे अकेली हो गई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज से हम दोनों दोस्त हैं। सच्ची? मुच्ची। इसके साथ ही हम प्यार का खेल सीरीज समाप्त करते हैं। ये सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार फैमिली ड्रामा के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नमस्ते।